अब तक की क्लासेस में हमने सीख लिया है कि वाक्य क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं, किसी भी नॉर्मल से हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बोलते हैं। पर एक चीज़ जो अभी भी मिसिंग रहती है, जिसमें आप फंसते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स देखती हूँ, मैं टेलीग्राम पर आपके जो मैसेजेस हैं उनको देखती हूँ, व्हाट्सएप पे आपके कॉन्टैक्ट पॉइंट पे मैसेजेस को देखती हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि एक जो मेजर समस्या है वो है वाक्यों की शुरुआत को लेकर के। मतलब हमें समझ में नहीं आता कि वाक्य शुरू कैसे करें, बात शुरू कैसे करें। तो वाक्यों को शुरू करने वाले अंग्रेजी शब्द, कुछ एक सेट ऑफ वर्ड्स आते हैं काफी सारे, उनमें से जो मोस्ट कॉमन यूज्ड हैं उनके ऊपर आज की क्लास होने वाली है। यानी कि आज की क्लास में आप ऐसे शब्दों को सीखने वाले हैं जिसके बाद आपको कोई भी वाक्य या बातचीत शुरू करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लास को चलिए शुरू करें। सबसे ज्यादा बोले जाने वाले अंग्रेजी वर्ड्स जो आपको वाक्यों को शुरुआत करने में बहुत 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 मदद प्रदान करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जब आप कहना चाहें, कोई आपसे बात कर रहा है मान के चलिए, ठीक है, और वो आपसे कुछ आपकी राय या सलाह मशवरा लेने की बात कर रहा है या कर रही है, तो अगर मान के चलिए किसी ने अगर आपको पार्टी में बुलाया है, ठीक है, आप ऐसे एग्जांपल लें, किसी ने पार्टी में बुलाया है और उसने आपसे फिर पूछा कि आप आएंगे ना, तो आपका जवाब क्या होता है? हाँ बिल्कुल, बेशक, यही जवाब देंगे आप उसको अंग्रेजी में जवाब दीजिए, कहिए ऑफ कोर्स। क्या कहिए? ऑफ कोर्स। फिर अगर आपको कोई एग्जाम्पल देना हो कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देने से पहले कहते हैं ना, जैसे कि तुमने वैसा खरीदा था ना, जैसे कि तुम्हारा वो वाला फोन है, वैसा ही मेरा ये वाला फोन है ना, तो कहेंगे सच एज। क्या कहेंगे? सच एज। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ शब्दों को नहीं आपको देखना है। मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप बातचीत कर रहे हो। की वजह से अगला शब्द है जिसकी अंग्रेजी होती है बिकॉज ऑफ। ये रीजन देने के लिए इस्तेमाल होता है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है ना। मैं सुबह लेट उठी, उसकी वजह से मैं ऑफिस देर आई। करेक्ट, बिकॉज ऑफ। ज्यादातर यानी कि मोस्ट ऑफ, जो चीज ज्यादातर होती है कहेंगे मोस्ट ऑफ। क्या कहेंगे? कहेंगे मोस्ट ऑफ। जब तक कहेंगे एज लॉन्ग एज। क्या कहेंगे? एज लॉन्ग एज। जब तक यानी कि एज लॉन्ग एज। के बावजूद, कहते हैं ना, इसके बावजूद भी, मतलब मैंने उसकी इतनी मदद की, इसके बावजूद उसने मुझसे बात नहीं की, है ना। डिस्पाइट या डिस्पाइट ऑफ, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग वाक्य क्या आप बोल रहे हैं, ठीक है। के बावजूद, डिस्पाइट। असल में इस्तेमाल करेंगे इनफैक्ट। असल में ये कुछ ऐसा है, इनफैक्ट ऐसे करके शुरुआत करेंगे, है ना। कैसे शुरुआत करेंगे? जैसे आप कुछ बोलना चाह रहे हैं कि असल में ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो यहाँ वहां पे शुरुआत करेंगे इनफैक्ट। देखिए हिंदी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना असल में, ये क्या है? स्टार्टर वर्ड है जो आप वाक्य को शुरुआत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे अंग्रेजी में भी तो होंगे ना, बस वही वाली क्लास आज करा रही हूँ। अगला है अनदेखा करना यानी कि इग्नोर। अनदेखा करना, इग्नोर, ये काफी इंटरेस्टिंग शब्द है क्योंकि ये वन लाइनर के टाइप पे भी काम आता है। जैसे किसी कोई अगर आपको आकर के अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा हो, ऐसी कोई कंडीशन बता रहा हो जो आउट ऑफ कंट्रोल है ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम बता रहा हो या बता रही हो, तो आप सिंपली उसको कह सकते हैं कि अरे इग्नोर करो ना, कहते हैं ना कि इग्नोर इग्नोर, ठीक है। तो वन वर्ड आंसर जैसा यहाँ पर ये काम कर रहा है। फिर है सहना या बर्दाश्त करना यानी कि टॉलरेट। टॉलरेट, सहना या बर्दाश्त करना यानी कि टॉलरेट। बढ़ना यानी कि इंक्रीज। बढ़ना यानी कि इंक्रीज। घटना, घटना यानी कि डिक्रीज। घटना, डिक्रीज। होना यानी कि बिकम। होना का मतलब क्या होता है? होना का मतलब होता है बिकम, होना या हो जाना, है ना, बिकम। विचार करना यानी कि कंसिडर। विचार करना यानी कि कंसिडर। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैंने जो सुझाव दिया है उस पर विचार करिएगा, है ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कंसिडर, है ना। क्या कर सकते हैं कि मैंने जो कहा उसको कंसिडर करिएगा, ठीक। अवधारणा या धारणा यानी कि परसेप्शन। अवधारणा या धारणा यानी कि परसेप्शन।
हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आई हूं ऐसे शब्दों का कलेक्शन जो आपको वाक्य की शुरुआत करने में बहुत मदद करते हैं, है ना। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं आपको कि बी बैंकर इंग्लिश की ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है। आपने अगर अभी तक अपने फ़ोन पर उसको डाउनलोड नहीं किया है तो आप जल्दी से गूगल प्ले स्टोर में जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन पे, साथ में उसमें रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कैसे करना है क्लास के लास्ट में बताऊंगी, और फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि उसमें जो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच है वो 2499 वाली जो हमारी बैच है वो 299 में कराई जा रही है। तो 2 महीने का ये कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है, मतलब कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 6 महीने की है। यानी कि अगर आप आज इस कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपकी 6 महीने की वैलिडिटी आज से काउंट होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो आप जो है इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। साथ ही अगर ऐप या पेड क्लासेस से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। समय का बहुत ख्याल रखेंगे क्योंकि समय इंपॉर्टेंट होता है ना। आप हमारी किन्हीं भी ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं इस वाली वेबसाइट पर जाकर के, जहां पर आपको मिल जाती हैं हमारी जितनी भी ई बुक्स हैं वो लिस्टेड है वहां पर। आप वहां से अपने फोन पर सीधे सीधे ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए अब क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है स्वीकार करना, यानी कि एक्सेप्ट। कहते हैं ना कि एक्सेप्ट करो, गलती किया है तो एक्सेप्ट कर लो, है ना। यानी कि क्यों कहते हैं एक्सेप्ट कर लो, यानी कि स्वीकारने के लिए कह रहे हैं। स्वीकार करना, एक्सेप्ट। विचार यानी कि ओपिनियन, विचार यानी कि ओपिनियन, मेरे विचार से, इन माई ओपिनियन, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। मौका या अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी, मौका कह लीजिए, अवसर कह लीजिए, सुअवसर कह लीजिए, इसको अपॉर्चुनिटी ही कहा जाता है। जैसे मान के चलिए आप बहुत दिन से जॉब की तलाश में थे और आपको कहीं किसी कंपनी में जॉब लग गई, या आपको कुछ ऐसा पता चला कि हाँ भाई वहां पे अभी जाएंगे तो जॉब हमारी हो जाएगी, तो ये क्या है, ये मौका है, ये अवसर है ना। हिचकिचाना यानी कि हेजिटेशन, हिचकिचाना यानी कि हेजिटेशन। परिस्थिति या हालात यानी कि सिचुएशन, परिस्थिति या हालात, सिचुएशन। ठीक है, अगला है उम्मीद यानी कि होप। उम्मीद का मतलब होता है होप। कहते हैं ना कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को समझोगे, है ना। आई होप, ऐसे शुरुआत करेंगे, मुझे उम्मीद है। देखिए हिंदी में भी शुरू कर रहे हैं ना, मुझे उम्मीद है, तो अंग्रेजी में आई होप, है ना। उसके बाद है आपका निष्पक्ष या उचित यानी कि फेयर, FAIR, फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है, जो सही हो, है ना। जैसे मान के चलिए कोई गेम चल रहा है जहां पर 2 टीमें खेल रही हैं। एक टीम और जो कप्तान है, मतलब कप्तान नहीं, जो रेफरी है बेसिकली, जो डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत, वो किसी एक टीम के तरफ ज्यादा झुकाव हो उसका, तब तो वो सही फैसला नहीं ले पाएगा, है ना। तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अनफेयर। तो और अगर वो सही फैसला लेता है तो वो कैसा फैसला होगा, वो फेयर फैसला होगा, यानी कि सही फैसला होगा। उचित फैसला होगा यानी कि फेयर फैसला होगा। सोचना यानी कि थिंक, सोचना का मतलब होता है थिंक। सोच या सोचा यानी कि थॉट, सोच या सोचा यानी कि थॉट, मतलब ये एक प्रोसेस, मतलब जैसे अगर कहते हैं, अगर आप कहें इसको कि आई थॉट, मैंने सोचा, मतलब आपने ये प्रोसेस कर लिया है ना। या फिर अगर आप किसी से पूछे कि आप इस पे क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, तो कहेंगे कि आपका थॉट क्या है ना। तो दोनों तरीकों से ये इस्तेमाल हो जाता है, डिपेंड्स कि आपका वाक्य जो है वो कौन सा है और आप कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम यानी कि मिनिमम, कम से कम मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, है ना, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, इसको ऐसे याद रखिए आप, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। कम से कम, है ना, कम की बात हो रही है तो कम की अंग्रेजी क्या होती है, इसको मिनी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। क्या है, अगर मान के चलिए कोई अगर आप चीज खरीद रहे हैं तो, और वो काफी बड़े साइज में अवेलेबल है, तो आप खोजते हैं ना कि इसका कोई मिनी साइज है क्या, करेक्ट, यानी कि आप कम ढूंढ रहे हैं, छोटा ढूंढ रहे हैं, है ना। तो मिनिमम यानी कि कम से कम। और अगर आप कहीं कभी शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं या कुछ आपको चाहिए होता है, कुछ बड़ा सा चाहिए होता है, तो कहते हैं ना कि इसका मैक्सिमम प्राइस कितना है, मतलब मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा,
ऐसे पूछते हैं। मैक्स टू मैक्स मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, तो मैक्सिमम क्या हो गया, ज्यादा की बात हो रही है, तो मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा। के बदले में इंस्टीड ऑफ, के बदले में इंस्टीड ऑफ, धैर्य यानी कि पेशेंस, धैर्य यानी कि पेशेंस। लाचार या विवश, मजबूर, बाउंड, क्या पढ़ते हैं इसको, पढ़ते हैं इसको बाउंड। सोचना यानी कि लीव, सोचना यानी कि लीव। का है या का होना, वाक्य के अंत में अगर आपको ये मोस्टली दिखेगा तो वहां पर बिलोंग टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये बैग उसका है ना, ये बैग जो है वो उसका है, तो ये बैग जो है किसको बिलोंग करता है, उसको बिलोंग करता है। ओके। उत्कृष्ट या उम्दा, एक्सीलेंट, उत्कृष्ट या उम्दा, एक्सीलेंट। हटना या गति करना, मूव, क्या इस्तेमाल करते हैं, मूव, MOVE, मूव इसको पढ़ते हैं। जब आप अपने पोजीशन को चेंज करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मूव। माफ करना, फॉरगिव, माफ करना, फॉरगिव। काफी यानी कि इनफ, काफी यानी कि इनफ। ज्यादा या कम, ज्यादा जो है वो मोर और कम जो है वो लेस। ये बहुत आसान है ना, ये हम लोग आम जिंदगी में हिंदी बोलते वक्त भी इनका इस्तेमाल करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायता देना, असिस्ट करना, किसी की सहायता अगर आप कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, तो आप उसको असिस्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब वो जो जो आपको बताया जा रहा है, आप वैसे वैसे उनकी मदद करने के लिए वो काम करते जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। उठाना यानी कि कैरी, उठाने का मतलब क्या होता है, कैरी। पूछना यानी कि आस्क, पूछना यानी आस्क। धोखा देना, डिसीव, धोखा देना, डिसीव। बन जाना या होना, बिकम, क्या, बिकम। रोना चिल्लाना, क्राई, रोना चिल्लाना, क्राई। कमाना है ना, अर्न। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि कमाने को जो है वो पैसे से जोड़ करके देखा जाता है, और है भी उसके लिए कि कितने पैसे कमाए, है ना, कितनी अर्निंग है तुम्हारी, इस तरीके से बात होती है, कितनी अर्निंग है, कितने पैसे कमाता है, कमाती है ना। तो कमाना यानी कि अर्न, इसको सीधे सीधे पैसे से जोड़ करके देखा जाता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन कमाना जो है वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है, जैसे तुमने कितनी इज्जत कमाई, है ना, तुमने कितना रिस्पेक्ट कमाया, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अर्निंग, है ना। आप वो भी जो है वहां पर भी अर्न शब्द या अर्निंग शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलना या हिलना, मूव, जैसा कि मैंने आपको बताया। अक्सर या प्राय यानी कि ऑफन, ऑफन जो चीज बहुत बार होती हो, अक्सर होती हो। छांटना या चयन करना यानी कि पिक, क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं। पहुंचना यानी कि रीच, पहुंचना का मतलब क्या होता है, पहुंचना का मतलब होता है रीच। बैठना यानी कि सिट, बैठने का मतलब क्या होता है, बैठने का मतलब होता है सिट। इसके अलावा आपने सुना होगा सीट, ठीक है। तो मैंने देखा है बहुत किसी को कंफ्यूज होते हुए, SIT सिट और SEAT सीट। देखिए सबसे पहली जो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है स्पेलिंग का, है ना। एक है SIT, एक है SEAT, पहला और बेसिक डिफरेंस। दूसरा, इसके उच्चारण में डिफरेंस होता है। आप एक को कहते हैं सिट और एक को कहते हैं सीट। क्या कहते हैं, सीट, एक में जोर ज्यादा पड़ता है, SEAT सीट कहते हैं। तो कभी भी ना दोनों को कंफ्यूज मत हुआ करिए, दोनों में मैंने देखा है बहुत किसी को। अगर प्लीज आप क्या बोलते हैं, अपनी सिट पे जाइए, है ना। तो सिट, SIT सिट, इसका मतलब होता है बैठना, और SEAT का मतलब होता है जगह यानी कि सीट, ठीक है। प्रोटेक्ट यानी कि बचाना या रक्षा करना। अवगत या परिचित यानी कि अवेयर, ये पर्सन के लिए यूज हो सकता है, ये सिचुएशन के लिए यूज हो सकता है, ये कंडीशन के लिए यूज हो सकता है कि मैं इनसे परिचित हूं, मैं इस हालात से अवगत हूं। दोनों ही जगहों पर आप अंग्रेजी कन्वर्ट करते वक्त अवेयर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत यानी कि नीड। हाल ही में, रिसेंटली, हाल ही में, रिसेंटली। पहुंचना, रीच, पहुंचना, रीच। नजरअंदाज करना, अवॉइड, नजरअंदाज करना, अवॉइड। ढूंढना या खोज करना, फाइंड, ढूंढना या खोज करना, फाइंड। प्राप्त करना, गेट, प्राप्त करना यानी कि गेट। सुनना यानी कि हियर,
सुनना यानी हियर, सूचित करना इन्फॉर्म करना है ना, मुझे इन्फॉर्म कर देना, मुझे बता देना यानी कि सूचित करना, इन्फॉर्म करना। रखना यानी कि कीप, लिसन सुनना या ध्यान देना, इसको कहते हैं लिसन। क्या कहते हैं? लिसन। देखिए इसकी स्पेलिंग LISTEN है, लेकिन यहाँ पर जो है टी का उच्चारण आपको नहीं देखने को मिलेगा, आप इसको लिसन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिसन पढ़ेंगे। अगला है लाना यानी कि ब्रिंग, है ना, क्या है? ब्रिंग, लाना यानी कि ब्रिंग, राइट। तो चलिए ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को सीखा जो आपको वाक्य की शुरुआत करने में मदद करेंगे, आपका वन लाइनर्स बनेंगे। कभी कभी आपको दो वाक्यों को जोड़ते हुए दिखाई देंगे, कभी रीजन देते हुए दिखाई देंगे, कभी वाक्यों के बीच में अपनी जगह बनाते हुए दिखाई देंगे। तो क्लास कैसे, ये ना आपको देखिए घबराइए नहीं, इतनी सारी चीजें मैं बता रही हूँ, घबराइए नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी, डोंट वरी, है ना। आपको बस एक ही काम करना है, रोज क्लास कर लेनी है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड की है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को डाउनलोड करके अपनी फोन पर इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले जब आप ऐप को ओपन करते हैं आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं, एक होता है लॉगिन, दूसरा होता है रजिस्टर नाउ। आप लॉगिन पर क्लिक नहीं करेंगे, आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आप अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 डिजिट का पासवर्ड आप सेट करेंगे। कोई सा भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। आसान सा करिएगा, बेहतर होता है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इसके बाद आपने करना है रजिस्टर करने के बाद आप इस वाली पेज पर पहुंच जाएंगे, सीधे ही आप इसी पेज पर आ जाएंगे, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद आपको कोर्सेज को ढूंढना है, कोर्सेज में जाकर के आपको रिकॉर्डेड क्लास को ढूंढना है। फिर आपको इस वाली पेज पर आप आ जाओगे, रिकॉर्डेड क्लास को क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पर व्यू नाउ को ढूंढना है। व्यू नाउ को ढूंढने के बाद इस वाली पेज पर आकर के क्लासेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी जहां पर आपको क्लासेस दिखेंगी, क्लास 1 से लेकर के क्लास 60 तक पूरी क्लास दिखेगी और हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ लिखा हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर आपको क्लिक करना है और आप पहुंच जाओगे इस वाली पेज पर जहां पर कूपन पे क्लिक करना है, फिर आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, फिर इस वाली पेज पर पहुंच जाओगे आप। यहां पर पहुंच करके आपको सबसे पहले 299 यहां पर है कि नहीं वो चेक कर लीजिएगा। 299 अगर है तो अपना जो आप पेमेंट मेथड यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक की फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जोन सा भी आप यूज करते हो, आप उसका इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही पेमेंट होगी तो जानते हैं क्या होगा, पेमेंट हो गई सक्सेसफुल, यानी कि आपका एडमिशन हो गया। तो अब आप क्लासेस को देख सकते हैं, हर क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। 299 में पूरी की पूरी 60 क्लासेस जो है वो आपको ओपन हो जाती है, एक ही क्लास को अनलॉक करना पड़ता है। तो स्टार्ट नाउ पर क्लिक करके आप जो है क्लास को देखना शुरू कर सकते हैं। क्लास के PDF के लिए क्लास PDF सेक्शन में जाकर के PDF को व्यू नाउ करके आप PDF को देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके फ्री क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक्स हमारी ले सकते हैं आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर के, जहां पर आपको मिलती है ग्रामर की ई बुक, वोकैबुलरी की ई बुक, टेंसेस की मास्टरी कोर्स, बेसिक प्लस की ई बुक और मिनी स्पोकन की कोर्स और उसकी ई बुक। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, वहां पर जाकर के आप सीधे सीधे इनको अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम इस लिंक से, नहीं तो इस नंबर से, नहीं तो इस नाम से ही ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का चैनल 17-18 हजार के सब्सक्राइबर्स के लगभग में है। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है। प्रीति मैम की क्लास, प्रीति मैम के नोट्स, प्रीति मैम का ऑफिशियल चैनल, ये सब जो है फालतू बातें हैं। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है। मेरे क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स, उसकी नोट्स वगैरह जो भी आपको जरूरत होती है वो बी बैंकर इंग्लिश क्लास में ही मिलेगी आपको, इंग्लिश क्लासेस में, तो आप उसी को ज्वाइन करिएगा, राइट। तो ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल आपको करना होता है जब आप कहना चाहते हैं, जो उसको शुरू करने के लिए आपको जो है सही शब्द नहीं आप चुन पा रहे हैं, सही शब्दों का चयन आप नहीं कर पा रहे हैं, या हिंदी में पता है इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर ये शब्द आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।